नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूँ जिसको सुनने के बाद शायद आपके जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवाहित होने लगे। और अगर आप लोग अपने जीवन से निराश हैं, उदास हैं, हताश हैं, तो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को अपने जीवन में कुछ नया करने का अवसर जरूर मिलेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में इंसान का जीवन, किस तरीके से इंसान अपने जीवन को सफल बनाए, उस बारे में कुछ बात करूंगा और कुछ बताना चाहता हूं। जब भी हम जीवन का बात करते हैं, जब भी हम जीवन की बातें करते हैं, तो हमारे दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि जन्म हुआ होगा तभी हम जीवन की बात कर रहे हैं। मृत्यु के बाद जीवन की बातें नहीं होती हैं। जीवन का मतलब ही है, जीवन का अर्थ है जन्म और मृत्यु के बीच का जो चक्र होता है वही असली जीवन होता है। जिंदगी, जीवन वही है जन्म और मृत्यु के बीच की जो बातें होती हैं। जब इंसान पैदा होता है, जब इस धरती पे आता है, तो वो बच्चे के रूप में आता है। उसकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है, उस अवस्था को हम बाल्यावस्था कहते हैं। वो संसार में आ गया, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके अंदर वो समझ और समझदारी नहीं है जो एक वयस्क इंसान के अंदर या एक ऐसे व्यक्ति के अंदर जिसकी उम्र 21-22 साल हो, वैसी समझ नहीं होती है। ये हमारी आपकी समझ में होता है ना। उस बच्चे के अंदर, उस बच्चे के लिए उस उम्र में बहुत समझ होती है। हम आप समझते नहीं हैं, लेकिन वो भी समझता है। वो कहीं ना कहीं ये कहता है कि जब उसे भूख लगती है तो देखिए वो रोने लगता है। क्यों रोता है? वो इसलिए रोता है, वो रो के ये दर्शाना चाहता है कि उसे भूख लगी है। और हम समझ जाते हैं, हम समझदार हो समझ जाते हैं। उसके लिए समझदारी ये है कि वो रोने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो स्कूल जाता है, और जैसे ही वो स्कूल जाता है तो हम उसको विद्यार्थी कहने लगते हैं। विद्यार्थी जीवन का मतलब वो विद्या ग्रहण करने के लिए किसी शैक्षणिक संस्थान में जाता है। अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ और विद्यार्थी हो गया। क्यों? क्योंकि वो विद्या ग्रहण करने विद्यालय जाने लगा। जब आप धीरे धीरे, जब आपकी उम्र बढ़ती जाती है और आपके अंदर समझदारी आती जाती है और आप एक विद्यार्थी के रूप में जाने जाते हैं, तो आपके जीवन में एक नया मोड़ आता है। समाज की, आपके परिवार की, आपसे जुड़े हर सदस्यों की आपसे कुछ आकांक्षाएं जुड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी जीवन में ही व्यक्ति अपने लक्ष्य का निर्धारण करता है और वह यह सुनिश्चित करता है कि उसको भविष्य में क्या बनना है या क्या करना है। जैसे जब
व्यक्ति पढ़ता है तो वो उसी समय यह निर्धारित कर लेता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। तो विद्यार्थी जीवन में ही वह अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है। देखिए वह अपने जीवन को धीरे धीरे कैसे एक सफल जीवन में परिवर्तित करता है। इसके लिए जब वह अपने लक्ष्य का निर्धारण करता है तो कहीं न कहीं उसके अंदर एक संकल्प शक्ति का जन्म होता है। वह अपने आप से संकल्प करता है, वह यह सुनिश्चित करता है कि नहीं, मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। उसके लिए वह पूरी तरीके से अपने शक्ति को उस लक्ष्य के प्रति खुद को समर्पित कर देता है। उसके अंदर अनेक विचार आने लगते हैं। ये विचार जब उसके अंदर आते हैं तो कहीं न कहीं उसके अंदर शक्ति का उद्भव होता है और यही शक्ति, यही विचार उसको उसके लक्ष्य तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इंसान अपनी सोच से ही धनवान बनता है और वह अपनी सोच से ही अपने विचारों का निर्धारण करता है। व्यक्ति अपनी इंद्रियों पे जब संयम पा लेता है तो उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति का उद्भव होता है जो उसे उसके लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। व्यक्ति के जीवन में या विद्यार्थी के जीवन में साधना और संपदा का सदुपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि विद्यार्थी अपने जीवन में साधन और संपदा का सही तरीके से सदुपयोग नहीं करेगा तो वह अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। इसीलिए ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति को हमेशा साधन और संपदा का सदुपयोग करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के जीवन को जब हम उसके उन्नति से देखते हैं तो हम उसके भविष्य की कल्पना करते हैं। एक बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा, जीवन में उन्नति के लिए 3 गुणों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन 3 गुणों में मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। पहला आत्मबल, दूसरा आत्मविश्वास, तीसरा स्वावलंबन। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो आपको अपने जीवन में मजबूत बनाती हैं, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और मजबूत बनाती हैं। इन चीज़ों के अभाव में कभी भी आप अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकते, कभी भी आप उन्नति को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्नति के और भी कई चरण हैं, उसमें मैं आप लोगों को 4 चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। पहला, समझदारी। अगर आपके अंदर समझदारी है तो आप जरूर अपने जीवन में उन्नति करेंगे। दूसरा, अगर मैं आपसे बात करूं तो वो है ईमानदारी, तीसरा जिम्मेदारी और चौथा बहादुरी। अगर ये चारों चीज़ें आपके पास हैं तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। इसीलिए साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने दृष्टिकोण में
बदलाव लाएं, अपनी आंतरिक दुर्बलताओं से लड़ें। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मेरे अंदर ये कमी है, तो आप उससे लड़ें। ये ना कि आप परेशान हों, विचलित हों। और हमेशा अपने चरित्र का स्वयं मूल्यांकन करें, क्योंकि देखिए चरित्र हमारी बहुमूल्य संपत्ति है और हमें अपना मूल्यांकन खुद ही करना है। कोई दूसरा हमारे जीवन का मूल्यांकन कभी नहीं कर सकता। साथियों, इसलिए मैं बस आप लोगों से सिर्फ यही उम्मीद करता हूँ कि आपका जीवन सफल हो। इसके लिए आप हमेशा आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बने। धन्यवाद।